दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको अंग्रेजी 12 खड़ी के माध्यम से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ, क्योंकि काफी लोगों के एसएमएस आ रहे सर हमारे को बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। आज की क्लास नंबर अपनी 1 है। इस क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। जैसे कि किसी के साथ अंग्रेजी में बातें करना हो, या किसी का एड्रेस अंग्रेजी में दिया उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, या किसी का नाम अंग्रेजी में दिया है उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। आज की क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से ये सभी चीज अच्छे से सीख जाओगे अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लिया तो। इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक अक्षर की यहाँ पे अंग्रेजी को याद कराया हूँ। सबसे पहले अपन आ से लेके आ तक के अक्षरों की इंग्लिश को याद करेंगे। इसके बाद इनकी मात्राओं की इंग्लिश को याद करेंगे। इसके बाद अपन का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की इंग्लिश को याद करेंगे। बस करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से अंग्रेजी 12 खड़ी अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए देखिए, ए से बनता है छोटा आ, इसे अपन छोटा आ बोलते हैं। डबल ए से बनता है बड़ा आ, इसे बड़ा आ बोलते हैं। ए से बनता है छोटा आ, डबल ए से बनता है बड़ा आ। आई से बनती है छोटी ई, डबल ई से बनती है बड़ी ई। यू से बनता है छोटा ऊ, डबल ओ से बनता है बड़ा ऊ। ई से बनता है ए आई से बनता है आय। ओ से बनता है ओ, ए यू से बनता है औ। ए एन से बनता है अंग, ए एस से बनता है आहा। आ रहा है समझ में? अब चलिए अपन इनकी मात्राओं की इंग्लिश को देखेंगे। मात्रा के लिए कौन कौन सी इंग्लिश लगाई जाती है चलिए देखिए। यहाँ पे पहले है आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ए भी लगाते हैं, सिंगल ए भी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राम। क्या लिखा? राम। अब राम को अपन अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो रा से अपने क्या बनता है? आर। इस तरीके से आर बना दिए। आ की मात्रा के लिए सिंगल ए भी लगता है और डबल ए भी लगता है। सिंगल ए लगा दिया, माँ से बनता है एम, राम। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो या फिर डबल ए लगा के भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ज्यादातर लोग बाग सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं आ की मात्रा के लिए। आया समझ में? इस तरीके से हिंदी नामों को अंग्रेजी में बनाया जाता है। अब आगे देखिए, छोटी ई। छोटी ई के लिए क्या लगाते हैं अपन? आई। बड़ी ई के लिए क्या लगाते हैं? डबल ई भी लगता है, आई भी लगता है। डबल ई भी लगता है, आई भी लगता है। अच्छे से याद कर लो। आगे देखिए, छोटू की मात्रा के लिए यू लगाते हैं, बड़ू की मात्रा के लिए डबल ओ भी लगता है, यू भी लगता है। ए की मात्रा के लिए ई लगता है, आई की मात्रा के लिए ए आई लगता है, ओ की मात्रा के लिए क्या लगता है? ओ। औ की मात्रा के लिए क्या लगता है? ए यू, ओ यू, दोनों लगते हैं। ए यू भी लगता है, ओ यू भी लगता है। अंक की मात्रा के लिए क्या लगता है? ए एन भी लगता है, ए एम भी लगता है। आहा की मात्रा के लिए एज। क्या लगता है? एज। दोस्तों आपको करने के एक अक्षर की अंग्रेजी को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने एक अक्षर की अंग्रेजी को अच्छे से याद कर लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा समीर। क्या लिखा? समीर। इसको आप अंग्रेजी में तभी बना पाओगे जब आपको इनकी अंग्रेजी पता होगी। जैसे कि यहाँ पे सा से क्या बनता है अपना? एस। सा के अंदर कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दिए। माँ से क्या बनता है? एम। बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई भी लगता है, आई भी लगता है। तो यहाँ पे डबल ई लगा दिए, आई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। रा से क्या बनता है अपने? आर, समीर। इस तरीके से हिंदी नामों को अंग्रेजी में बना के पढ़ा जाता है। क्लियर है? आपको करने के अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अब अपन करेंगे का से लेके ज्ञा तक की 12 खड़ी को अंग्रेजी को पढ़ना सीखेंगे। चलिए देखिए, के से का, के से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के आई से कै, के ओ से को, के यू से कौ, के एन से कन, के से कहा, के से ख, के चे से ख, के चाय से खी, के च डबल ई से खी, के च यू से खू, के च डबल ओ से खू, के ची से खे, के चे आई से खे, के चो से खो, के चे यू से खो, के चैन से खन, के चे से खह, जी से गा, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी एस से गह, जी एस से घ,
GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHE से घे, GHAI से घय, GHO से घो, GHAU से घव, GHAN से घन, GHAS से घह। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से का से लेके ज्ञा तक की बार खड़ी को पढ़ा जाता है। बस करने के आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। अब आगे देखिए, CH से चा, CHA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से छू, CHE से चे, CHAI से चाय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन, CHS से चह, CSS से छ, CHHA से छ, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHE से छे, CHHAI से छै, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छन, CHHS से छह, J से जा, J से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JI से जय, JO से जो, JU से जौ, JN से जन, JS से जह, JS से झ, JH से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHN से झन, JHS से झह। T से टा, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टय, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टन, TAS से टह, TS से ठ, THA से ठ, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THE से ठे, THAI से ठय, THO से ठो, THAU से ठौ, THN से ठन, THS से ठह। D से डा, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DE से डे, DAI से डय, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डन, DAS से डह। दोस्तों मात्राओं की इंग्लिश सेम होती है, बस करने गए आपको पहले अक्षर की इंग्लिश को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने टा की इंग्लिश यानी कि टी याद कर ली, ठा की इंग्लिश यानी कि TH याद कर ली, डा की इंग्लिश यानी कि D याद कर ली, इसके बाद मात्राओं की इंग्लिश सेम होती है। जैसे आ की मात्रा के लिए ए लगेगा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगेगा, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगेगा, छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लगेगा, बड़ू ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगेगा, ए की मात्रा के लिए ई लगेगा, आई की मात्रा के लिए ए आई लगेगा, ओ की मात्रा के लिए ओ लगेगा, औ की मात्रा के लिए ए यू लगेगा, अंग की मात्रा के लिए ए एन लगेगा, आहा की मात्रा के लिए ए एच लगेगा। इस तरीके से आपको सभी के अंदर मात्राएं लगानी है। अब आगे देखिए, सभी के अंदर मात्राएं सेम है, बस करने गए आपको अक्षर की पहचान करनी है। यानी कि ढा से क्या बनेगा, अणा से क्या बनेगा, इस तरीके से DS से ढ, यानी कि DS से ढा बनेगा। अब मात्राएं सेम चलेगी, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHE से ढे, DHAI से ढय,
DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHN से ढन, DHS से ढहा, N से अणा, NA से अणा, NI से अणी, NEE से अणी, NU से अणु, NOO से अणु, NE से अणे, NAI से अणय, NO से अणो, NAU से अणौ, NAN से अणन, NAS से अणः, T से ता, TS से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तन, TS से तह, TS से था, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THE से थे, THAI से थै, THO से थो, THAU से थौ, THN से थन, THS से तह, D से दा, DA से दा, DI से दी, DEE से दी, DU से दू, DOO से दू, DE से दे, DAI से दै, DO से दो, DAU से दौ, DAN से दन, DS से दह, DS से ध, DHA से ध, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHE से धे, DHAI से धै, DHO से धो, DHAU से धौ, DHN से धन, DHS से धह, N से ना, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NE से ने, NAI से नय, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नन, NS से नहा, P से पा, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PE से पे, PAI से पै, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पन, PS से पह, PS से फा, PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फे, PHAI से फै, PHO से फो, PHAU से फौ, PHN से फन, PHS से फह, B से बा, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BE से बे, BAI से बै, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बन, BAS से बह, BS से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHN से भन, BHS से बह, M से मा, MA से मा, MI से मी, MEE से मी, MU से मू, MOO से मू, ME से मैं, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मन, MAS से महा, Y से या, YA से या, YI से ये, YEE से ये, YU से यू, YOO से यू, YE से ये, YAI से यै, YO से यो, YAU से यौ, YAN से यन, YAS से यह, R से रा,
आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन, आर ए एस से रहा, एल से ला, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन, एल एस से लहा, वी से वा, वी ए से वा, वी आई से वी, वी डबल ई से वी, वी यू से वू, वी डबल ओ से वू, वी ई से वे, वी ए आई से वै, वी ओ से वो, वी ए यू से वो, वी ए एन से वन, वी एस से वह, एस एच से शाह, एस एच ए से शाह, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से शे, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शव, एस एच ए एन से शन, एस एच एस से शाह। दोस्तों तालब्य शाह की और मूर्धन्य शाह की इंग्लिश सेम होती है, तो आपको एक की इंग्लिश याद कर लेनी है। अगर तालब्य शाह मिलेगा तो ए से एच लगेगा, मूर्धन्य शाह लगेगा तब भी ए से एच लगेगा। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, तालब्य शाह की और मूर्धन्य शाह की इंग्लिश सेम होती है। अब आगे देखिए, एस से सा, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से से, एस ए आई से सै, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन, एस ए एस से सह, एस से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हव, एच ए एन से हन, एच ए एस से हह, के एस एच से छा, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छै, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच एन से छन, के एस एच एस से छह, टी आर से त्रा, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर एन से त्रन, टी आर एस से त्रह, जी वाई से ग्या, जी वाई ए से ग्या, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई ई से गे, जी वाई ए आई से गए, जी वाई ओ से ग्यो, जी वाई ए यू से ग्यो, जी वाई ए एन से ज्ञान, जी वाई एस से ग्याह। आइए दोस्तों समझ में। दोस्तों आपको करने के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।